वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम क्लास 12th और विषय हमारा रसायन विज्ञान, जो कि इस चैनल पे लगातार वीडियो अपलोड हो रही हैं। आप लोग इन वीडियो को जो है लगातार देखें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आपको नोट्स बनवाया जा रहा है। पहला चैप्टर हमारा चल रहा है विलयन। उसमें जो है 3 वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ये चौथी वीडियो आज है। इसमें आप लोग बनाएंगे अगली हेडिंग, विलयता क्या होती है, और बहुत ही अच्छा खासा आपको कंटेंट मिलेगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहें। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि विलयता होती क्या है। तो जिसे हम एक निश्चित ताप, माना कि एक निश्चित है, एक्यूरेट वैल्यू है। ताप का मतलब क्या होता है? जैसे टेम्परेचर है, उसको हम जो है ताप से इंक्लूड करते हैं। तो एक निश्चित है, बिल्कुल एक्यूरेट एक ताप है, पर विलायक की निश्चित मात्रा, उसकी एक्यूरेट वैल्यू बिल्कुल होगी। तो मात्रा में घुले हुए पदार्थ उसमें डालने पर जो है हम उसमें घोल देंगे। पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। जिस चीज़ को हम मिलाएंगे और जिसमें मिलाते हैं उसकी वो क्या कहलाती है? विलयता कहलाती है। तो ये आसान शब्दों में ये परिभाषा है आपकी। पुनः इसको डबल से रिवाइज करेंगे कि एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। बहुत छोटी सी परिभाषा है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे बहुत अच्छी खासी। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। फिर इसके बाद जो है विलयता विलय और विलायक की प्रकृति ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। तो इसमें आप लोग देखेंगे जो विलयता है और विलय है और विलायक की जो प्रकृति है वो हमारी ताप पर और दाब, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पर क्या करती है? निर्भर करती है। और इस भाग में हम ठोसों एवं गैसों की द्रव में विलयता का अध्ययन करेंगे। इस चीज़ को आप लोग डन कर लेंगे। और उसके बाद जो है दूसरी हेडिंग आप लोग बनाएंगे, ठोसों में द्रवों में विलयता क्या होती है। ठोसों की जो है द्रवों में विलयता किस प्रकार से होती है, तो इसकी परिभाषा हमें तैयार करनी पड़ेगी। तो देखते हैं उसकी क्या होती है। ठोसों की द्रवों में विलयता क्या कहलाती है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर हेडिंग बनाएंगे ठोसों की द्रवों में विलयता। तो उसमें सबसे पहले ये लिखेंगे कि विलयता जो है एक निश्चित ताप पर, जो हमारा एक निश्चित है, एक्यूरेट जो ताप है, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं, ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की ग्राम में अधिकतम घुली मात्रा, जिसको हम संतृप्त विलायन या विलन बनाने तक को कहते हैं, उस विलायक में पदार्थ की विलयता कहलाती है। इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है कि जो है, पुनः इसको देखते हैं कि विलयता जो है एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की, इसको हम ग्राम में, अधिकतम घुली मात्रा उस विलायक में पदार्थ की क्या कहलाती है? विलयता कहलाती है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छी खासी परिभाषा है। फिर उसके बाद दूसरी परिभाषा आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हो, उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। आप लोग ये भी परिभाषा लिख सकते हैं और ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। पुनः इसको देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक निश्चित ताप पर, अब इसमें एक निश्चित ताप पर, यहाँ भी एक निश्चित ताप पर थी और यहाँ पर भी एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हो, उस पदार्थ की विलयता कहलाती है।
तो ये दोनों परिभाषाएँ जो हैं आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगली हेडिंग बनाएंगे कि जो है ठोसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो नंबर 1 जो है उसमें विलय एवं विलायक की प्रकृति क्या कहलाती है। ये हेडिंग नंबर 1 पे बनाएंगे कि विलय एवं विलायक की प्रकृति होती कैसी है। तो उसमें यहाँ से आप लोग लिखेंगे कि जो है विलय एवं विलायक की प्रकृति किस प्रकार से होती है। तो वे ठोस जिनकी, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, वे ठोस जिनकी जालक द्वारा या जालक ऊर्जा कम तथा जलायोजन ऊर्जा अधिक होती है और जल में अधिक विलय होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे विलय एवं विलायक की प्रकृति कहलाती है। इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है और इसमें जो है और भी परिभाषाएँ दी हैं, मगर उनको सबको छोड़ करके ये तो आप लिख सकते हैं। अब नंबर 2 पे क्या करना है, ताप क्या कहलाता है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम क्या होता है, ऊष्मा शोषी क्या होता है। एक होता है ऊष्मा क्षेपी और दूसरा है ऊष्मा शोषी, और लास्ट में तीसरा दिया है दाब का प्रभाव। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण क्या होगा। दूसरे नंबर पे आप लोग हेडिंग बनाएंगे ताप, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। तो इसमें दिया है कि ठोसों की विलयता ताप द्वारा प्रभावित होती है और ठोस को विलायक में घोलने पर ताप के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु निम्नलिखित 2 प्रक्रम संभवतः हैं। तो इसमें 2 प्रक्रम दिए हैं। तो नंबर 1 दिया है ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम क्या है, और दूसरा दिया है ऊष्मा शोषी प्रक्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले ऊष्मा क्षेपी जो है उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसमें दिया है जब किसी ठोस पदार्थ को विलायक में घोलने पर ऊष्मा का क्षेपण होता है। यहाँ पे जो एक वर्ड दिया है क्षेपण, यानी कि जब किसी ठोस पदार्थ को विलायक में घोलने पर, कोई माना कि ठोस पदार्थ है उसको हमने विलायक में घोल दिया, अब घोलने के बाद उसमें क्या हुआ, ऊष्मा का क्षेपण हुआ, यानी क्षरण हुआ है, होता है, अर्थात ऊष्मा मुक्त होती है। और ऐसे प्रक्रम में ताप वृद्धि विलयता कम हो जाती है। अब जैसे इसमें दिया है Li2 और CO3, Na2CO3 और NaOH आदि जल में घुलकर ऊष्मा मुक्त करते हैं, यानी कि फ्री चार्जेस हो जाते हैं। अतः इनकी विलयता जो है ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घट जाती है। अगला देखेंगे ऊष्मा शोषी प्रक्रम क्या कहलाता है। जो है जब किसी ठोस को विलायक में घोलने पर ऊष्मा का शोषण होता है, अर्थात ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ऐसे प्रक्रम में ताप वृद्धि पर विलयता बढ़ जाती है। जैसे NaCl और KCl और KNO3 NaNO3 आदि लवण ऊष्मा अवशोषित कर जल में घुलते हैं। ऐसे लवणों की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। उदाहरण तौर पे देखेंगे, दिया है कुछ लवण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए ग्लोबल है, लवण Na2SO4 × 10H2O की विलयता 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बढ़ाने पर बढ़ती है, अर्थात इससे अधिक ताप पर विलयता घट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 32.4 डिग्री सेल्सियस पर लवण का क्रिस्टलन जल निकल जाता है और फलस्वरूप यह निर्जलीय हो जाता है। यह ताप इस ठोस का संक्रमण ताप जो है कहलाता है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। लास्ट में जो हेडिंग आप लोगों की रहेगी, वो हमारी हेडिंग जो रहेगी वो हमारा रहेगा लास्ट में टॉपिक जो है दाब का प्रभाव।
दाब का प्रभाव कैसे होता है और किस तरह होता है आप लोग देख सकते हैं। इसको जो है दाब जो है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो लास्ट में हेडिंग आप लोग बना लेंगे दाब का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर जिसे हम लोग कहते हैं। तो किसी की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ठोस तथा द्रव दोनों अत्यधिक असंपीड़ित होते हैं और अतः इन पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लास्ट में आप लोग हेडिंग आप लोग यही बना लेंगे। उसके बाद जो है अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे, उसमें जो है गैसों की द्रवों में विलेयता क्या कहलाती है। अब इसके बाद गैसों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इस चैप्टर की, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा गैसों की द्रवों में विलेयता। तो इसी के साथ जो वीडियो है इसको अंत करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।